प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी का संस्कृत खंड महामना मालवीय। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद। पहले हम संदर्भ बोल देते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखें। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना यानी मदन मोहन मालवीय जन्म, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, प्रयाग में एक सम्मानित परिवार में हुआ। यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक सम्मानित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्यः विद्वान आसीत्, संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। अयम माने इन्होंने, प्रयागे एव प्रयाग में ही, संस्कृत पाठशालायां संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय यानी राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षां प्राप्त, शिक्षा प्राप्त करके, अत्रैव राजकीय विद्यालय, यहीं अत्र धन एव बराबर अत्रैव यानी इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में शिक्षण कार्य करना या अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवकः मालवीय, युवक मालवीय ने स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा, जनानां मनांसि लोगों के मन को, अमोहयत मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा या प्रभावशाली भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः तम प्राड विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इसलिए, अस्य सुहृदा तम इनके मित्रों ने उन्हें यानी इन्हें प्राड विभाग पदवी, वकालत की पदवी प्राप्त माने प्राप्त करके, देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां देश की श्रेष्ठ सेवा कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवन्तः प्रेरित किया। अतः यानी इसलिए इनके मित्रों ने इनको वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राड विभाग कर्म कर्तुम आरभत। तदनुसारम उनके अनुसार यानी मित्रों के अनुसार, अयम माने इन्होंने, विधि परीक्षाम उत्तीर्य, विधि माने कानून, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राड विभाग कर्म कर्तुम आरभत यानी
वकालत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशं च सम्मान भाजनम अभवत। लिखा है विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के विशेष ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञानेन माने कानून के विशेष ज्ञान, मधुर आलेपेन मधुर व्यवहार, मधुर भाषण कह दें, उदार व्यवहारेण उदार व्यवहार के द्वारा, क्या माने और होता है, तो यहाँ हो जाएगा कानून के विशेष ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार के द्वारा यह मित्रों और न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र हो गए। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान् न कदापि भ्रशयन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में, सांसारिक लालचों में बद्धा होने बंध करके नियत लक्ष्या न कदापि, अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भ्रशयन्ति यानी विचलित नहीं होते हैं। लिखा है महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्याः न कदापि भ्रशयन्ति। महापुरुष सांसारिक लालच में या लोभों में बंध करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवाः निरुक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत। देश सेवाः निरुक्तो, देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में, उच्च न्यायालय की सीमा में स्थातुम न शक्नोत यानी स्थित नहीं रह सका। देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह स्वपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के सामने साथ स्वपि, वह भी यानी महामना मदन मोहन मालवीय भी देशस्य, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए या उतर पड़े। लिखा हुआ है पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश सेवा के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्षपदम् अलंकृतवान्। देहल्यां, दिल्ली के त्रयोविंशतितमें 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशनम, 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम माने इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाताः। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य, रोलट एक्ट नाम के विरोधस्य माने विरोध के, विरोधस्य माने विरोध के ओजस्वी भाषणम, ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा माने सुन करके आंग्ल शासकाः भीता जाता, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। रोलट नामक एक्ट के
विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न अत्यजत्। बहुवारं यानी अनेक बार, कारागारे निक्षिप्त, कारागार में डालने पर भी, जेल में डालने पर भी, अयम वीरः, इस वीर ने देश सेवाव्रतम न त्यजत, देश की सेवा व्रत को नहीं त्यागा। अनेक बार जेल में डालने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। तो प्यारे छात्रों, ये 2 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो गया है। अगले वीडियो में फिर जो है 2 पैराग्राफ यानी अंत करेंगे इस चैप्टर का। आज सिर्फ आपके लिए 2 पैराग्राफ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।